हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैमिंगो की सेकंड पोएम जिसका नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो हमारे किसने लिखी गई है, स्टीफन स्पेंडर जी के द्वारा लिखी गई है। और मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पोएम का नेम प्लस पोएट का नेम पता होना बहुत जरूरी है। तो जो पोएम है इसका थीम क्या है? इसका थीम है पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस अमंग दी चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम। हम इस पोएम में देखेंगे कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होती है स्लम के बच्चों में, एक गरीब बच्चों में और एक रिच पीपल में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। सो हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। एक्चुअली देखो, जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं, फुल एनर्जी होती है उनके पास, ठीक है, विदाउट टेंशन, बिल्कुल टेंशन फ्री होते। लेकिन जो ये स्लम के बच्चे हैं ये इन सब चीजों से क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, दूर है। और उनको किस चीज से कंपेयर किया गया है? रूटलेस वीड से उन्हें कंपेयर किया गया है। आप लोगों को ये पता होगा कि वीड हम किसे बोलते हैं। वीड हमारे अनवांटेड प्लांट होते हैं। जैसे आप अपने घरों में पेड़ लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो उसमें आप देखोगे कुछ अननेसेसरी प्लांट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं, जिन्हें हम निकाल के क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो उन बच्चों के, स्लम को बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है? रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया है। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। एक्चुअली में जो बच्चे हैं वो कैसे, उनके जो हेयर है, उनके जो बाल है वो प्रॉपरली क्या है, कॉम नहीं किए गए और वो पूरे उनके फेस में, पैलर मतलब होता है पेल फेस, उनके फेस में क्या है, बिखरे हुए बाल है। तो वो जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है, अनक्लीन है, अनटाइडी है, ठीक है। द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड। तो उसी क्लासरूम में एक लड़की है जिसने क्या कर रखा है, अपने सर को नीचे कर रखा है। और उसने अपने सर को नीचे क्यों कर रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन है, इतनी ज्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और उसने क्या कर रखा है, अपना सर नीचे कर रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आईज। उसी क्लास में एक लड़का है जिसकी आईज को रेड की आईज से कंपेयर किया गया है, क्योंकि जो रेड की आईज होती है वो हमेशा किसी न किसी चीज की सर्च में रहती है, फूड के सर्च में रहती है। तो वो लड़का है वो भी किसी न किसी चीज के सर्च में, ठीक है। और फर्दर क्या बोला गया है? The stunted unlucky hire of twisted bones reciting a father Ganal disease। तो वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अब उसको क्या है, एक डिजीज है, गनाल डिजीज है, ट्विस्टेड बोन्स, जो उसकी बोन्स है वो ट्विस्टेड मतलब होता है मुड़ी हुई है। और उसने ये जो डिजीज है वो उसने किससे ली है? अपने फादर से ली हुई है, विरासत में उसने अपने फादर से ये डिजीज ली हुई है। ऑफ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तो वो अपने लेसन को पढ़ने के बजाय वो अपने इस बीमारी के बारे में बता रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास ऑफ अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आई लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस। तो उसी क्लासरूम में एक अननोटिस बच्चा है जो कि बिल्कुल किनार सबसे लास्ट में बैठा हुआ है और वो एक ड्रीम में खोया हुआ है। वो क्या देख रहा है? वो विंडो से बाहर एक स्क्विरल का गेम देख रहा है कि वो कैसे मतलब प्ले कर रही है ट्री पे। दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट स्टैंजा। नाउ वी विल फर्दर मूव टू सेकंड स्टैंजा। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। अब हमें क्लासरूम के बारे में बताया गया है कि एक्चुअल में क्लासरूम कैसी दिखती है। तो सोर मतलब होता है अनप्लीजेंट। तो जो क्लासरूम की जो वॉल है वो कैसी है? अनप्लीजेंट है। तो लोगों ने क्या किया होगा, उस स्लम एरिया के स्कूल को कुछ चीज डोनेशन में दी होगी। तो वो चीजें कहाँ पे? वॉल्स में, वहाँ अनप्लीजेंट वॉल पे लगी हुई थी। जैसे कि डोनेशन में क्या क्या मिला था? शेक्सपियर का हेड था, ठीक है, उनकी फोटो थी। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस एट डॉन मतलब होता है कि मॉडर्न सिटीज की पिक्चर वगैरह जिसमें बहुत अच्छी अच्छी क्या होती है, बिल्डिंग्स, उसकी फोटो वगैरह उसमें थी। सिविलाइज्ड डोम थी। और क्या था? बेल्ट फ्लावरी टायरोप्स वैली। जो हमारी ये जो टायरोप्स वैली है ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है।
तो उसकी भी वहां पे क्या पिक्चर लगी हुई थी, और वहां पे एक उसी क्लासरूम में एक क्या था, मैप भी लगा हुआ था। Avoiding the word its word, and yet for these children these windows not this map their word। एक्चुअली में जो वहां पे मैप लगा हुआ है, वर्ड का मैप लगा हुआ है, वो आसपास के देशों के बारे में बता रहा है और दिखा रहा है कि हाँ, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स है देखने के लिए। लेकिन क्या है, जो ये स्लम के बच्चे, ये लोग क्या है, इन सब चीजों से फैमिलियर नहीं है, इन लोगों को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, और इनके लिए इनका वर्ड क्या है, वही विंडोज से अगर ये बाहर जाएंगे, अपनी क्लास से बाहर जाएंगे, तो इनके लिए अपना वर्ड क्या है, वही स्लम का एरिया, जहाँ पे क्या कुछ भी चीज क्या है ढंग से नहीं, वही छोटे छोटे से घर, झोपड़ियां बन रखी है, और कुछ भी मतलब प्रॉपर चीज नहीं है, जैसे कि इसके बाहर जैसा वर्ड है, ये उस सब चीजों से क्या है, फैमिलियर नहीं है। ओके, वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। एक्चुअली में इनके लिए दे लिव इन अ वर्ड, ये उस जगह पे रहते हैं, उस वर्ड में रहते हैं जहाँ पे फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी ने डोमिनेट किया है इनके फ्यूचर को। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। सील्ड मतलब होती है बंद। जो बच्चे हैं ये लोग नैरो स्ट्रीट में रहते हैं, जो कि क्या है, बंद है बाय द ब्लूइश ग्रे स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। और ये इन सब चीजों से, रिवर, केव्स, इन सब चीजों से क्या है, ये लोग बहुत ज्यादा क्या है, दूर है, बिल्कुल भी इन लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये जो वर्ल्ड में बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, ये क्या है, उन सब चीजों से क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, दूर है। Surely, Shakespeare is wicked, the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal। पहले surely मतलब होता है definitely, और wicked मतलब होता है not good, और tempting मतलब होता है लालच वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है, शेक्सपियर को इसमें विकेट क्यों बोला गया? जो शेक्सपियर की स्टोरीज वगैरह होता है वो लव से रिलेटेड रहती है, और जो मतलब कि रिच पीपल रहते हैं उनके बारे में स्टोरीज वगैरह रहती है, जिस चीज के बारे में क्या, ये जो स्लम के बच्चे, उनको इस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है वो लोग, इसीलिए उनके लिए जो शेक्सपियर है वो एक विकेट एग्जाम्पल है। द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, और मैप भी क्या है, बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो मैप में मैंने क्या बताया था कि उन्हीं के मतलब वो स्लम एरिया के बाहर भी एक वर्ड है जहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, जैसे शिप्स है, सन है, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें। ये सब देख के क्या होता है, उन बच्चों को भी होता है कि यार काश हम भी इन सब चीजों को क्या करते, एंजॉय कर पाते, और फिर वो इन सब चीजों को देख के क्या वो लोग किसकी तरफ बढ़ते, चोरी की तरफ, उनको क्या चोरना चाहते कि हाँ हम लोग भी क्या करें, इन सब चीजों को पाए, इसीलिए मैप को हमने बैड एग्जाम्पल यहाँ पे बोला हुआ है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रंस, एक्चुअली में जो स्लैग मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, और हीप मतलब होता है ढेर। तो इन बच्चों का जो पूरा लाइफ है, पूरा जीवन है, वो इनका स्लम एरिया में ही व्यतीत होगा, जहाँ पर भी कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज वगैरह कुछ भी नहीं है। These children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stone। एक्चुअली में जो इनकी ये इतने ज़्यादा, इनको मतलब इनके पास बिल्कुल भी इतने ज़्यादा पुअर रहते हैं कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि पेट भर के अपना क्या खाना भी खा सके। तो जो इनकी स्किन होती है, मतलब जो इनके बोन्स होती है, बिल्कुल स्किन से बिल्कुल बाहर नज़र आ रही है। और जो इन्होंने स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं, तो इन लोगों के पास ऑब्वियस सी बात है, पुअर लोग हैं, उनके पास खाने के लिए ही पैसे नहीं है, तो वो अपने के लिए स्पेक्टिकल्स भी मतलब कैसे बनाएंगे, आप खुद सोच सकते हो। तो फिर उन लोगों ने स्टील के स्पेक्टिकल्स पहन रखे जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, और वो भी जो उन्होंने जो ग्लासेस वगैरह वो भी क्या है, प्रॉपर नहीं है, और वो भी मैंडेड हो रखे हैं। मैंडेड मतलब होते हैं उससे भी मतलब एडजस्ट करके जोड़ा होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं है। और लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, इसमें जो ग्लासेस हैं उनके, उसको किस चीज से कंपेयर किया गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। की देखो जैसे कांच की कोई भी चीज होगी, आप उसमें कुछ पत्थर वत्थर किसी चीज से मारोगे तो आप देखोगे कैसे अजीब सा हो जाता है, कैसे टुकड़े हो जाते हैं। तो उनकी ग्लास भी बिल्कुल वैसी लग रहे थे। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड
Space are foggy slum, so blot their map with slum as big as doom. तो इन लाइन में हमें ये बताया गया है जो मतलब कि वो जो बच्चे हैं, वो जो पुअर बच्चे हैं, जो उनकी लाइफ है बिल्कुल भी क्या है, जहाँ क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल धुंध जमी हुई है और वो अपना पूरा लाइफ क्या वहीं स्पेंड करेंगे. सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज रूम. इस लाइन में ये बोला गया है कि देखो जो मैप वगैरह रहते हैं वहाँ पे बाहर अलग अलग जगहों के बारे में है, ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में, लेकिन वहाँ पर क्या बिल्कुल भी स्लम के बारे में बिल्कुल भी क्या नहीं कर रखा है, डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, मैप में बिल्कुल भी प्लॉट नहीं कर रखा कि हाँ इस जगह पे स्लम है. तो जो हमारे पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी क्या करो, जैसे आप बाहर के वर्ड को इस मैप में आप वो कर रहे हो, तो जो स्लम एरिया है उसको भी मैप में प्लॉट करो ताकि लोगों को पता चले कि कैसी कंडीशन होती है इन बच्चों की और कैसी कैसी चीज़ों से इन लोगों को गुजरना पड़ता है. इनके पास प्रॉपर फूड नहीं रहता है, कितनी पॉवर्टी से ये लोग रहते हैं. तो मैप में प्लॉट करो स्लम एरिया को ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ एक्चुअल में स्लम एक एरिया है और वो एग्जिस्ट करता है इस वर्ड में. Unless governor, inspector, visitor, this map become their window and these windows. एक्चुअली में जो हमारा पोएट है वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों की लाइफ में तब तक जो ये स्लम के बच्चे हैं, स्लम में तब तक कोई भी चेंजेस नहीं आएगा जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और ये एजुकेशनलिस्ट वाले हैं जब तक ये वहाँ पे क्या विजिट नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं, वरना इनका क्या जो पूरी लाइफ है, इन लोगों का जो जीवन है वो क्या है एक उसी के अंदर घिर जाएगा, एक क्लासरूम के अंदर, और वो स्लम एरिया के अंदर इनका क्या रहेगा, पूरा वर्ड रहेगा नहीं. तो पोएट क्या करते हैं, अपील करते हैं कि जिन लोगों के पास पावर वगैरह है वो आए और इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे और देखे कि ये लोग कितनी ज़्यादा परेशानी में रहते हैं. That shut upon their lives like catacomb. तो जो ये बच्चे हैं इनको क्या, इनकी जो लाइफ है उसको कैटाकॉम्ब की तरह मतलब बंद कर दिया गया है. कैटाकॉम्ब मतलब होता है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जहाँ पे मतलब कि कब्र वगैरह, जहाँ पे मतलब जो मर जाते हैं तो उन लोगों को रखा जाता है, उनकी तरह मतलब इनकी लाइफ को बिल्कुल शट कर दिया गया है. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. इस लाइन का मतलब होता है कि इन लोगों को क्या करा जाए, बाहर इस स्लम एरिया से बाहर लेके जाया जाए और उन लोगों को भी वो सारी चीज़ें दिखाई जाए जो एक रिच पीपल, बाहर के जो मतलब रिच बच्चे वगैरह होते हैं वो लोग जो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड हो रही है उन्हें, वो सन, लव, एक फ्रेश एयर, इन लोगों को भी वो सब चीज़ें दिखाई जाए स्लम एरिया के बच्चों को. जब तक कि वो टाउन में नहीं पहुंच जाते तो उन्हें यहाँ से निकालो और वो टाउन में लेके जाओ जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक दियर वर्ल्ड. और उन बच्चों को भी क्या दिखाया जाए, वो हरे भरे मैदान दिखाए जाए एंड मेक दियर वर्ल्ड. ठीक है, और उनको भी एक अच्छे से, उनका भी प्यारा सा क्या वर्ड बनाया जाए, उनको स्लम से दूर लेके अच्छी अच्छी जगहों में लेके जाए, ग्रीन फील्ड्स में लेके जाए. रन अज्योर ऑन गोल्ड सेंट. अज्योर मतलब होता है क्लियर स्काई. और उन लोगों को भी क्या, उनका जो स्लम में जहाँ वो लोग रहते थे तो वहाँ जो उनका स्काई कैसा था, फॉगी था, अनक्लियर था. तो उन्हें भी कहाँ लेके जाओ, एक क्लियर स्काई के नीचे लेके जाओ जहाँ पे गोल्ड सैंड के ऊपर वो क्या खूब दौड़ सके, मस्ती कर सके. एंड लेट देयर टंग्स run naked into books the white and green leaves open. एक्चुअली में जो यहाँ पे white leaves बुक को डिनोट कर रहा है और green leaves मतलब होता है नेचर वगैरह. तो उन लोगों को भी क्या करो, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के उन्हें मतलब बिल्कुल फ्री छोड़ दो और उन्हें भी अच्छी अच्छी जगह में लेके जाओ और उनको भी वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो जो एक रिच पीपल का बच्चा को प्रोवाइड की जाती है. और उसका जो मन हो रहा है पढ़ने का उसे वो दो. जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ एक बच्चे को प्रोवाइड होनी चाहिए वो सारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ उसे प्रोवाइड करो और वो ग्रीन नेचर में, ग्रीनरी में लेके जाओ, उसे भी घुमाओ वगैरह. उन बच्चों को भी वो नेचर में लेके जाओ जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन लोगों को भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करो.
हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। एक्चुअली में जो हमारे पोएट है उन्होंने इस पोएम का एंड एक पॉजिटिव नोट में किया है। उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग अगर इन बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, एजुकेशन, नेचर, हर चीज प्रोवाइड करें, तो ये भी क्या कर सकते, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते और क्रिएट कर सकते हैं हिस्ट्री। सो हमारी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइस बताऊंगी जो 1 मार्क के उसमें पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। सो जैसे कि पोएटिक डिवाइस पोएम में यूज हुआ है सिमिली में, लाइक रूटलेस वीड्स। सेकेंड वन, दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। थर्ड, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। सेकेंड जो इसमें यूज हुआ इस पोएम में पोएटिक डिवाइस, मेटाफॉर। कौन कौन से उस पे, a narrow street sealed in with a lead sky. Second, their future painted with a fog. Third, civilized doom riding all cities. Fourth, lives that slyly turns in their cramped holes. Fourth, history is there whose language is the sun. And इसमें alliteration का भी यूज हुआ है, जैसे far far from gusty waves. सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वाई द पोएट सेड दैट द मैप एंड पिक्चर आर यूजलेस फॉर द चिल्ड्रन। सो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं अगर आपने पोएम अच्छे से गो थ्रू की है। सेकंड, एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। थर्ड, हु क्रिएट हिस्ट्री एंड हाउ दे कैन क्रिएट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फोर्थ वन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। सो थैंक यू सो मच।